यह राह साईं की ओर जाने की है। त्याग दे तू मोह माया, जप ले तू नाम साईं का। यह पूरी धरती जपता है साईं का नाम। चाहे हो फूल फल पेड़ पौधे, बस नहीं जपता एक ही इंसान। ध्यान लगा प्रभु पर, हर पल कर नृत्य प्रभु नाम पर। कर तो पशु पक्षियों की सेवा, खुश होंगे प्रभु हमारा। इसीलिए कहते हैं सबसे अलग है साईं पूजा, सबसे अलग है साईं पूजा। ओम श्री साईनाथाय नमः। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे साईं नजर आए, साईं बाबा नजर आए। हम छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। ओम साई राम, नमस्कार। मैं हूँ साई पूजा। टीम साई पूजा की तरफ से मैं एक भक्त का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। कहते हैं जो भक्त बाबा को नहीं मानते उनकी ज़िंदगी कैसे पलटती है और कैसे कैसे बाबा कहते हैं कि मैं हूँ, तुम मुझे क्या समझते हो। और बाबा अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। एक ऐसे ही साईं भक्त से मैं रूबरू कराने वाली हूँ जिनका बाबा से कनेक्शन कैसा हुआ, रिश्ता कैसा हुआ, खुद बताएंगी। ओम साई राम। तो हमारे साथ एक भक्त जुड़ रही हैं। आप अपना नाम बताएं। मीनाक्षी फ्रॉम बरेली। बरेली से हैं मीनाक्षी। तो ये पहले बताइए कि बाबा से कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? मैं 2007 से आ रही हूँ यहाँ लगातार। सिर्फ ये कोरोना में जब हुआ था 1 साल नहीं आया, जब मंदिर ही बंद था। अदरवाइज तब से हम लगातार हर साल शिरडी आते हैं और हर साल हर मिनट हम लोग के संग चमत्कार होते ही रहते हैं। चमत्कार, ये शब्दों से लोग प्रभावित होते हैं। ये एक जो आपका मैंने आपसे एक सवाल किया था, आप कैसे बाबा से जुड़े हो, मतलब कैसे बाबा को जाने, कुछ आप अपने बाबा को कब देखा, क्या कनेक्शन हुआ, कैसे हुआ, वो जानना चाहती हूँ। बाबा से कनेक्शन तो बहुत पहले से था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं फील आता था कि मतलब बाबा को पूजो। बस ये लगता था कि हाँ बाबा हैं, बस ऐसा फील नहीं आता कि ये भगवान है। बट 2007 में जब मेरी फ्रेंड ने मुझको बोला कि चलो शिरडी, जब मैं आई और यहाँ टिकट के साथ ही जो ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हुए, तब लगा बाबा ही भगवान है, सिर्फ साईं ही मेरे भगवान है। साथ खड़े हैं, साथ रहते हैं, सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बिल्कुल अपने को हिलाने की ज़रूरत नहीं होती कि बाबा हैं या नहीं है, 100% हैं। क्या क्या चमत्कार हुए स्टार्टिंग मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पूरा डिटेल में बताएं। मैं आपको एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि तब मैं बिल्कुल मतलब मैं क्या बोलूँ उसके लिए। 2010 में मेरे हस्बैंड का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ। मतलब उनका एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि इनको लोगों ने उठा के कहा कि कुछ नहीं है इनमें, लेकिन एक बंदा आया, वो भी अपने काम पे जा रहा था। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कोई अपने काम पे जाता है, आजकल कोई किसी को देखता भी नहीं है। वो अपने काम पे जा रहा था, उसने उनको उठाया, उनको हॉस्पिटलाइज किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो गए। फिर वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि मीनाक्षी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। मतलब मेरे तो जब मैं वहाँ पहुँची तो बहुत बुरी स्थिति थी। अच्छा, बाबा की अंगूठी मैं हमेशा से पहनती हूँ, तो वो जो भक्त ले गया था उसने मेरे हाथ में देखा बाबा का फोटो। बोला आप इनको मानती हैं? मैंने कहा इनको मानते, इनको ही मानते हैं हम। बोला मैं भी इनको मानता हूँ, मैं भी साईं भक्त हूँ। शायद इन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी कि ये भी साईं भक्त है, उसको मुझे एडमिट कराना चाहिए। वरना आजकल की दुनिया में कौन किसको एडमिट कराता है। तो पुलिस वालों ने छोड़ दिया था कि इसमें कुछ नहीं है। वो ये गए वहाँ से, उस बंदे ने इतना इनिशिएटिव लिया, फ़ोन किया मुझे, वहीं खड़ा रहा, प्रार्थना करता रहा बाबा से। और जब उसने देखा कि मैं इनके ऊपर हाथ रख के मंत्र पढ़ रही हूँ, वो तो बोला आप क्या कर रही हैं, ये क्या बोल रही हैं, आपको देख रहा था, आप क्या कर रही हैं। ना तो मैं तो अपने बाबा का ध्यान कर रही हूँ, बाबा हैं तो मुझे मालूम है, क्योंकि बाबा मुझे सपने में ये दिखा चुके थे कि तू अखंड सौभाग्यवती रहेगी। तो बाबा अपनी बात पे तो कभी झूठे होते नहीं। उन्होंने मेरी मांग में पूरा उद्दी ऐसे भरी थी
तो वो जो मेरा विश्वास था, उसने इतनी भयंकर स्थिति होने के बाद मेरे इस विश्वास को हिलने नहीं दिया। फिर से मैं एक क्वेश्चन, फिर से आपसे वही क्वेश्चन करूँगी, दोहराऊँगी कि अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं आई हैं कि आप 2007 से बाबा से जुड़ी, आखिर क्या अट्रैक्शन था, कैसे मैं वो जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, वो क्या अट्रैक्शन था, क्या सोच थी जो आपकी बदली? फिर से मैं वही सवाल, कोई ऐसी चीज़ थी जो खींचती थी, क्योंकि बाबा के श्री साईं चरित्र में भी लिखा है कि जन्मों जन्मों का साथ होता है, एक दिन का साथ नहीं है। ये कुछ बाबा से था। वापस वही सवाल फिर से एक बार, मैं चाहती हूँ कि वो जो आप कैसे जुड़े हो वो बताओ मुझे। मेरे साथ एक मेरी कलीग थी, तो मैं उनके साथ मंदिर जाती थी, ऐसा कुछ भाव नहीं आता था कि बस हैं, बस नमन करना है, ऐसा कुछ अंदर से फील नहीं आता कि नहीं इनको मानना ही मानना है, कि यही, मुझे क्या पता था यही मेरे जीवन के सबसे अहम हिस्सा बनने वाले हैं। जाती थी बहुत टाइम, और वो मुझको हमेशा बोलती थी इनके चरण पकड़ लो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन दिमाग में फिर भी कुछ नहीं आता था। 2007 में मेरी फ्रेंड मेरे पीछे पड़ गई, बोली मीनाक्षी चल शिरडी चलते हैं। मैं कहा यार मैं शिरडी नहीं जा सकती, मैं कैसे जा सकती हूँ, शिरडी इतना दूर है, इतना एक्सपेंसिव, बहुत मुश्किल है। खैर पता नहीं, शायद बाबा बुला रहे थे, खींच रहे थे, क्या था। हम यहाँ शिरडी आए, मतलब आए नहीं, टिकट कराया, और टिकट कराने के साथ ही जो जीवन में चमत्कार शुरू हुए हमारे, वही सुनना था मुझे। मतलब टिकट के साथ ही, मतलब आप ये देखो बाबा अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखते हैं। टिकट का मतलब इट मीन्स उनकी तरफ से बुलावा आ गया मेरे पास, और हम उनके हो गए। जब हम उनके हो गए तो उन्होंने हमारा जीवन सुधारना शुरू कर दिया। मतलब टिकट कराने के साथ ही मेरे हस्बैंड को जॉब ऑफर मिल गया, जो जॉब कभी करना चाहते नहीं थे कि मैं अपना बिजनेस ही करूँगा। जॉब ऑफर मिल गया, आते आते इतना अच्छा, मतलब और शिरडी आने के बाद तो बस पूछिए ही मत। फिर तो हम बाबा के हो ही गए, ऐसे आए, दर्शन किए, इतने चमत्कार हुए। जब पहली बार दर्शन नहीं हो रहे बाबा के, कि हम इतनी दूर से 1400 किलोमीटर दूर चल के आए, बाबा के दर्शन नहीं हो रहे। रो रही थी मैं कि दर्शन नहीं हो। तो मेरी माँ मेरे साथ ही बोली बेटा तू दर्शन कर ले पहले आगे। और आप विश्वास करिए पूजा जी, उसके बाद बाबा ने इतने दर्शन दिए कि मन बिल्कुल भर गया, कि मुख दर्शन पे जाके बैठ के भाग के, तब तो इतनी भीड़ हुआ नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ जैसे आजकल है। तो दिन में 4-4, 6-6 बार भाग के मैं और मेरी फ्रेंड दौड़ते थे, लाइन में दौड़ के दर्शन करते थे। प्रीवियस स्टोरी है ये ऐसे ही है। अभी जैसे कि आपने बताया कि आपके जीवन में जो हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, और फिर उसके बाद पुलिस वालों ने बोला उसमें कुछ बचा नहीं, बाबा ने जीवन दान दिया। हाँ, जब ये इमरजेंसी में थे मेरे हस्बैंड, तो ये चीज़ मैं ही जान सकती हूँ, कोई नहीं जान सकता, कि मैंने वहाँ बाबा खड़े देखे अपने, कि मेरे बाबा उनके बेड के पास खड़े हैं। 2010 की बात है। बेड के पास खड़े हैं और उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे बाबा खड़े हैं। और बाबा मेरे को पहले एक इंडिकेशन दे सकते कहते, क्योंकि उनको मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, इसलिए वो मुझे अंदर से उन्होंने मुझे मजबूत कर दिया, बेटा तू हिलना नहीं, क्योंकि मैं तेरे को पहले अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे चुका हूँ। वो वरदान ने मुझे इतनी मजबूती दी, जितने लोग देखने आते थे। सोचिए 9 दिन मेरे हस्बैंड को होश नहीं आया, 9 दिन उनको नहीं मालूम था वो कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन ये मेरे कलीग आते थे, कहते मीनाक्षी क्या तुमको कुछ नहीं होना, क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा इन्हें, ये बिल्कुल ठीक है, आप देखना आप भी सही हो जाएंगे। डॉक्टर ने जब उनका CT स्कैन पहली बार किया तो बोले कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस समय स्मार्टफोन तो होते नहीं थे, वो छोटे वाले फ़ोन थे, उसमें बाबा के फ़ोटो होने का कोई मतलब नहीं। ICU के बाहर बाबा का एक छोटा सा फ़ोटो लगा, पता नहीं कैसे। उनका बाबा तो मैं वहाँ पूरी रात बाबा को देखती रही। उनका बाबा कुछ हो जाए, ऑपरेशन नहीं चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, हाँ ऑपरेशन चाहिए ही नहीं। सिर खुलने का मतलब फिर पता नहीं क्या होगा, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं नहीं, क्या होगा पता नहीं। सोचिए उन्होंने CT स्कैन किया, अगले दिन जब डॉक्टर गया है दोबारा CT स्कैन लेने के लिए, तो CT स्कैन देख रहा है और मेरी शक्ल देख रहा है, पता नहीं क्या बोलेगा डॉक्टर। बोला ये कैसे हो गया, डॉक्टर साहब क्या हो गया? बोले आप ऐसा ऑपरेशन तो भूल जाइए, ऑपरेशन होना ही नहीं है। ये कैसे हो गया मैं समझ नहीं सकता, इतना इम्प्रूवमेंट पूरी रात में कैसे हो गया। और मैंने देखिए अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देखिए। और सोचिए वो उसके बाद में डॉक्टर की टेबल पे ही एकदम रोने लगी, वही मंदिर के पास। मैंने कहा मैं पहले जाके अपने बाबा को धन्यवाद दूंगी, बाबा तुमने ये जो मेरा विश्वास था वो तुमने दिखा दिया, जो सौभाग्यशाली का बाबा ने वचन दिया वो पूरा किया। क्या बात है, बहुत सारे चमत्कार हैं इनके पास, और बहुत रोज की हैं। लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगी?
अपनी भक्ति पे अडिग रहिए, बस यही संदेश है। बाबा हैं और हैं, हर जगह हैं। आपको लगता है वो नहीं है यहाँ पे लोग सोचते हैं शिरडी क्यों आते हैं, बाबा तो हर जगह है कहते हैं ना लोग, लेकिन यहाँ तो बाबा कण कण में है, हर जगह है। चाहे आप यहाँ द्वारिका माई तो हमारी माँ की गोद है, इस गोद में आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। जब 1 जून को जब अनाउंसमेंट हुआ तो हम लोग समझो क्या हो गया था, पागल हो गए थे हम तो कहते बाबा मतलब यही विश थी, रोज़ मैं बोल के जाती थी और सारे साईं भक्त बोलते थे द्वारका माई खुल जाए। बहुत बड़ा तोहफा मिला है। ये एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और भी मैं आपसे एक्सपीरियंस लूँगी, पर आपके पास समय कम है, पारायण करना है और पारायण में बहुत शक्ति है। साईं सच्चरित्र के बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? साईं सच्चरित्र तो अपने आप में पूरे जीवन का सार है, सारे सवालों के जवाब इसमें हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए, सारे सवालों के जवाब। चाहे आपके जीवन में कोई दुश्मन है तो उनके जवाब, आपको कोई परेशानी है तो उसके जवाब। मेरा अपना तो एक्सपीरियंस ये है कि साईं सच्चरित्र में सारे जवाब हैं। ये मेरा ज़रूरत नहीं है। हम जब भी यहाँ आते हैं पूरा पारायण यहाँ पे करते हैं, लेके जाते हैं और यहाँ द्वारिका में पागलों की तरह बैठे बैठे। इस बार तो हम 4 दिन के लिए आए तब भी हमारे पास टाइम था, अदरवाइज हम लोग 2 दिन के लिए आए तब भी हम पारायण पूरा करते हैं। हम लोग पूरे इकट्ठे बहुत सारे लोग आते हैं, और हम अगर मैं अकेली भी अपनी फैमिली के साथ आती हूँ तब भी मैं पारायण बाबा की कृपा से करती हूँ। तो पारायण करते रहें, आपके जवाब पारायण। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, कुछ मत करिए, आप पारायण का सिर्फ 1 पाठ रोज करिए, फिर चमत्कार देखिए। आप 1 पाठ रोज करके 51 दिन तक करके देखिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा ये 51 अध्याय है उसमें, और मैं समझती हूँ कि 51 समुंदर है, और जो डूबता चला जाता है उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। वो डूबता नहीं, वो बढ़ता चला जाता है, बाबा उसे निकालते चले जाते हैं हर चीज़ से। तो चलिए, इस एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। 9918073846 पर आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, और जिनके पास एक्सपीरियंस है हमें बता सकते हैं, जिनको भी शिरडी से स्वरूप चाहिए वो भी। और बस मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं सच्ची सेवा करती रहूं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे और मैं इनसे बहुत सारी बातें करना चाहूँगी, बट अभी ये पारायण करने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसमें विघ्न आए। बाबा का रहमत के वजह से ये एक्सपीरियंस आपके पास गया कि एक औरत, एक साई डिवोटी को बाबा ने कैसे खींचा अपनी ओर और कैसे उसके सुहाग की रक्षा की, और आज उसकी ज़िंदगी सफल है, खुश है। पूरा संपूर्ण बहुत बहुत प्यारा परिवार है। 2 बच्चे हैं जी, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी जी। पूरा संपूर्ण परिवार है। खुद टीचर है आप? यस। तो सब अच्छा है। साई से जुड़िए, साई को जानिए। ओम साई राम, जय साई।